सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ा था चरित्र बल, जिसके हमने मौखिक और लिखित प्रश्न कर लिए हैं। आज हम उसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों की व्याख्या करो। चरित्र आत्मा का प्रकाश है। चरित्र की ज्योति चमकने पर लोग पतंगे की भांति खींचे चले आते हैं। हानि ही नहीं बल्कि महाहानि, क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है उसका प्रयोग करने का हक भी हमें नहीं है। ये सरासर देश के साथ विश्वासघात है। तो इसमें महात्मा कहते हैं कि चरित्र को सबसे अनमोल बताया गया है। चरित्र है वो सबसे बढ़कर है। चरित्र आत्मा का प्रकाश है, जिससे पूरा संसार क्या होता है, चमक उठता है। अगर व्यक्ति का चरित्र उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, तो जिस प्रकार आग के पास पतंगा उड़कर आता है, वैसे ही अच्छे चरित्र वाले के पास लोग चले आएंगे। महात्मा जी ने यह भी कहा कि जो चीज़ हमारी नहीं है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उस पर अधिकार करने की कोशिश करेंगे तो ये देश के साथ विश्वासघात माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसने किससे कहा, जिसमें कै वाला है। अवश्य पूछो बेटा, ये बात किसने किससे कही, महात्मा ने शिष्य से कहा। ख है, आपके पास 2 दीपक हैं, ये बात किसने किससे कही, ये बात शिष्य ने महात्मा से कही। ग है, पुत्र तुम सब कुछ ठीक कह रहे हो, महात्मा ने शिष्य से कहा कि पुत्र तुम जो भी कह रहे हो सब कुछ ठीक कह रहे हो। तो इसमें आएगा महात्मा ने शिष्य से। घ वाला है, परंतु यदि राज्य का तेल जलाकर आप पूजा अर्चना कर लेंगे तो उसमें कौन सी हानि है, ये बात किसने किससे कही, तो ये बात एक दूसरे शिष्य ने महात्मा से कही। प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या रिक्त स्थान भरो, जिसमें ऊपर ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें उचित स्थान, उचित जगह पे इनको हमें भरना है। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या है, प्रातः और शाम यानी सुबह और शाम के समय, काल यानी समय, प्रातः और साय काल में पूजा अर्चना की जाती है, यानी सुबह और शाम को, सुबह और शाम के समय पूजा अर्चना की जाती है। तो कै में आएगा पूजा अर्चना। ख है, छात्रों को अध्यापक की अनुमति के बिना कक्षा में नहीं जाना चाहिए। अगर कोई छात्र क्लास से बाहर है, जो ही वो क्लास में आए तो अध्यापक से अनुमति लेकर ही कक्षा में आए। तो ख में आएगा अनुमति। अनुमति का मतलब होता है आज्ञा। ग है, हमें कभी किसी को हानि, हानि का मतलब होता है नुकसान, हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ग में क्या आएगा बच्चों, हानि। घ है, जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा की वजह से बच्चा नई नई वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, यानी बच्चे में हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा है तो क्या होगा, वो नई नई वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो घ में आएगा जिज्ञासा। अड़े वाला है, मनुष्यता मानव का पहला धर्म है। मानव का पहला धर्म क्या बताया गया है, मनुष्यता। तो अड़े में आएगा मनुष्यता। च है, हमें किसी भी परिस्थिति में देश के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। च में आएगा बच्चों विश्वासघात। फिर है व्याकरण भाग, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। शुद्ध यानी अशुद्ध लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं, शुद्ध यानी सही करके हमें इनको दोबारा लिखना है। तो देखो, अनुमति, अनुमति शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिखेंगे तो न के छोटे ऊ की मात्रा आएगी अनुमति। फिर है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा को सही हम लिखेंगे जिज्ञासा। पूजा अर्चना, सही शब्द कैसे लिखा जाएगा, पूजा अर्चना, च के ऊपर र आएगा, पूजा अर्चना। फिर है महात्मा। महात्मा गलत नाम लिखा हुआ है, इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, सही कैसे लिखेंगे, महात्मा, तय आधा आ जाएगा महात्मा। फिर है स्वार्थ,
तो स्वार्थ लिखा हुआ गलत है, इसको हम स्वार्थ लिखेंगे तो रथ है के ऊपर आएगा स्वार्थ। फिर है आगे वाला शब्द विश्वासघात, तो विश्वासघात गलत लिखा हुआ है, इसमें सही लिखेंगे हम विश्वासघात। फिर है मनुष्यता, मनुष्यता शब्द गलत दिया गया, इसमें सही ये से आएगा षटकोण वाला आधा मनुष्यता। क्षणिक, क्षणिक को लिखेंगे हमें अक्षणिक। तो बच्चों हमने आज हिंदी के 4 प्रश्न किए हैं, प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और 6। आपको भी क्या करना है, ये प्रश्नोत्तर देख करके बुक में फिल करने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। आगे के जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।